दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बुलेटिन में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। शुरुआत में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि एक WD 7 नवंबर को उत्तर भारत पर दस्तक देने वाला है और दक्षिणी तमिलनाडु के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर, और वो धीरे धीरे पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी दिशा में मूव कर रहा है अरब सागर की तरफ। और अरब सागर में जाने के बाद लक्षद्वीप रीजन को जब पार करेगा, तब यहाँ पर 8 नवंबर के आसपास ये लो प्रेशर फॉर्मेशन इसके चलते यहाँ पर हो सकता है। तो जो कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, ये बहुत सडनली भारत से दूर नहीं जाएगा। इसलिए इसका जो असर है वो भारत के तटों पर, साउथ पेनिनसुलर रीजन में खासतौर पर, और कुछ मध्य भारत के भागों में जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन शामिल होंगे, गोवा शामिल होगा, यहाँ पर इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा, ये पैरेलल चलेगा, आगे तक जाएगा और डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन बनेगा, ये सभी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। परिस्थितियां आने वाले दिनों में साफ होंगी, हम बताएंगे आपको। और यहाँ पर क्योंकि माफ़ कीजिएगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना, यानी समुद्री तूफान बनने की संभावना इसकी कम इसलिए है क्योंकि समुद्र में सतह का तापमान औसत से नीचे चल रहा है। यानी जितना एक साइक्लोन बनने के लिए अनुकूल तापमान होना चाहिए उससे कम है। वजह यह है कि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है इस पूरे रीजन में, इसके चलते यहाँ पर तापमान में कमी बनी हुई है। तो फिलहाल अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो WD आने वाला है उसका असर उत्तर भारत के पहाड़ों पर रहेगा या मैदानी इलाकों पर, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की बात अगर करें तो आज भी उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में ड्राई वेदर पर्वतीय रीजन में रहेगा, साफ मौसम रहेगा। यहाँ पर बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का जो रीजन है, जहाँ पर प्रदूषण का प्रकोप लगातार जारी है, आज दोपहर के बाद यहाँ पर हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी नहीं, ये कहूँगा कि हवाएं चलनी शुरू होंगी, क्योंकि अभी हवाएं लगभग नील हैं, जिस वजह से ये स्थिति बनी हुई है। तो अब अगर ये हवाएं यहाँ चलनी शुरू होती हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की, तो जालंधर, पठानकोट और अमृतसर, तरन तारण से लेकर फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला और हिसार, सिरसा से लेकर रोहतक, सोनीपत, पानीपत उसके ऊपर के रीजन में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदूषण के कण या प्रदूषण की जो प्रदूषण के कारण है, धूल, धुआं और जो गैसेस हैं, वो धीरे धीरे निचली सतह से हटना शुरू होंगे। तो इसकी वजह से धूप दिखाई देगी और हालात थोड़ा बेहतर होंगे लोगों के लिए। दक्षिणी राजस्थान में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है ज़्यादा, और मध्य प्रदेश में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। गुजरात में भी सेम मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम की संभावना के बीच में पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों और झारखंड के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर मामूली वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अगर देखें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के रीजन में और सिक्किम, साथ ही साथ मेघालय और नागालैंड, असम में एक दो जगहों पर बहुत मामूली बारिश हो सकती है। बाकी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के भागों पर कई जगहों पर मौसम बदला हुआ है, और ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ तक, महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ जगहों पर, और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बादल बन रहे हैं। ये बादल यहाँ पर कोस्टल जो ओडिशा का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश दे सकते हैं, लेकिन बारिश की तीव्रता हल्की रहेगी, और साउथ छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है, और जिस तरह की बारिश हो रही है उससे आने वाले समय में भारत में जो पूरी भारत के बारिश के आंकड़े हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी लगभग 35% की कमी है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा रीजन में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और 6 नवंबर को क्या रहेगा, 6 नवंबर को भी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो यहाँ पर तमाम रीजन्स में लगातार इंटेंस वेदर एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट मानसून के सक्रिय रहने के कारण दिखाई दे रही है। तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स लगातार बंगाल की खाड़ी से भरपूर मात्रा में नमी लेकर के साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, और न ही साउथ पेनिनसुलर रीजन बल्कि कुछ सेंट्रल पेनिनसुला की तरफ भी। सेंट्रल पेनिनसुला मतलब पेनिनसुला उसे कहते हैं जो दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हो, और साउथ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि साउथ भारत का जो साउथ हिस्सा है इसलिए साउथ कहा जाता है। और ये जो रीजन है इसको आप सेंट्रल पेनिनसुला कह सकते हैं, और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा प्रभावित हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश के ऊपर, रायलसीमा के ऊपर, तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है।
मध्य भारत में भी कुछ स्थानों पर कल बारिश थोड़ा सा बढ़ सकती है, खासतौर पर विदर्भ में, दक्षिणी क्षेत्रों में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के दक्षिणी हिस्सों में थोड़ा सा और अधिक इलाकों तक बादल पहुंचने शुरू हो सकते हैं और बारिश भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी और इसके अलावा उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाओं की कह सकते हैं झलक दिखेगी या उसको उसका आभास आप कर सकते हैं। सिमिलरली गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में इन ठंडी हवाओं का असर कल बढ़ेगा। तो कल निश्चित तौर पर कल न सिर्फ हवाओं की दिशा कंसिस्टेंट दिख रही है बल्कि थोड़ा सा हवाओं की रफ्तार भी बढ़ रही है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में इन हवाओं के असर के कारण टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट होगी और जिन भागों में प्रदूषण है वहां थोड़ा सा प्रदूषण से राहत मिलेगी। पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत वर्षा अरुणाचल और सिक्किम में होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात का डिटेल मौसम आपको जानना है तो वीकली वेदर फोरकास्ट गुजरात का अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़े बादल दिख सकते हैं, बाकी उत्तर पूर्वी या उत्तरी राजस्थान के भागों में फिलहाल यहाँ पर थोड़ी बहुत हवा बढ़ने के कारण मौसम ठंडा हो जाएगा। और ये चूंकि 6 नवंबर की स्थिति है, पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी ड्राई वेदर रहेगा और WD धीरे धीरे पहुंचते हुए रात में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर और जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों पर कहीं कहीं पर बादल इनके चलते बढ़ने शुरू हो सकते हैं। और 7 नवंबर को कैसा रहेगा आइए जान लेते हैं। 7 नवंबर को 7, 8 और 9 2-3 दिन ऐसे होंगे जब उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में, पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा या हिमपात होने की संभावना बनेगी। WD का असर रहेगा अगले 3 दिनों तक, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसके बावजूद कुछ न कुछ गतिविधियां ये देने वाला है। तो 7 नवंबर को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के छिटपुट इलाकों में वर्षा शुरू हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे हायर रीचेस पर थोड़ी बर्फबारी भी शुरू हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में हवाएं निरंतर चलती रहेंगी उत्तर पश्चिमी दिशा की। मौसम काफ़ी प्लेजेंट होगा, थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर से लेकर प्रयागराज के बीच में, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही में भी बारिश की गतिविधियां भले नहीं हो रही हैं, लेकिन हवाएं जब चलेंगी इस तरह से पश्चिमी दिशा की तो इन तेज़ हवाओं के कारण यहाँ से प्रदूषण साफ होगा, धुंध साफ होगी, धुंध हटेगी और सुबह रात के मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी 7 नवंबर को। और बिहार, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में भी ये मौसम देखने को मिलेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सभी जगहों पर ड्राई वेदर, लेकिन ओडिशा के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा में बारिश थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बारिश का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विदर्भ में भी बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर हो सकती हैं, खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में। बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। जानकारियां ठीक लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही रखा है, नहीं किया है तो सबसे पहले आग्रह इसी बात का रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। और ये सर्कुलेशन जो यहाँ पर 8 नवंबर को लो प्रेशर बनने जा रहा है उसका क्या प्रभाव होगा, किन किन राज्यों तक होगा, इसके बारे में अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।